देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गेन्स लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? ऑर्गेन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे। सुनो, देखो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन। तो इससे पहले तुम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे तो तुम लोग को कट करके सेक्शन बताए थे ना, तो आज भी हम वही करेंगे। हम ऐसे खड़ा होंगे और इसको यहाँ से लेकर यहाँ क्या करेंगे, कट कर देंगे और एक साइड के पार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चलेगा। आज क्या करेंगे, उसी डायग्राम में हम फूड को रोक देंगे और एयर को ले आएंगे। सेम डायग्राम रहेगा। तो हम लोग कैसा सेक्शन लेंगे, तो ऐसे खड़ा रहेंगे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इसका एक पोर्शन आ जाएगा पूरा, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ डायग्राम? क्या समझ में आ रहा बताओ? यहाँ पे क्या रहता था बताओ? ये क्या है? क्या है? है ना? और चलो लिखो इसको ऐसे। और ये क्या है बताओ? है ना ग्लॉटिस? इसको बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते थे? विंड पाइप, पता है ना? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है बताओ? हाँ, चलो फटाफट लिखो। हाँ 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 ठीक। कौन जल्दी जल्दी बना लिए?
हो गया? तो बनाओ तुम लोग। चलो देखो, सुनो अब बात को। देखो हम पहले ऐसे खड़ा हुए और क्या किए, इसको ऐसे काट दिए, तो एक साइड का तो आ गया पूरा, वही डायग्राम को हम यहाँ पे चिपका दिए। अब सुनो, इसके बारे में तो तुम लोग को पता होगा कि जब वो क्या हो रहा था, खाना जा रहा था, तो यहाँ पे एक उबला वो क्या ऐसे रोटेट हो जा रहा था, ये सब तो पता है तुम लोग को। तो आज हम किसका बात करने जा रहे हैं, तो नेजल पैसेज का बात करने जा रहे हैं। किसका बात करने जा रहे हैं? तो देखो नाक है हम लोग का, ठीक है ना। तो देखो ये नाक है ना, देखो इस जगह पे फुला हुआ पार्ट है, दिख रहा ना, ये फुला हुआ पार्ट है। जब हम इस नाक को सेक्शन से काटे तो ये फुला हुआ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो ये फुला हुआ दोनों छेद है, मतलब छेद है नाक का हम लोग का। तो इस जो खुला हुआ नाक पार्ट है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब समझो ये क्या हो गया बाबू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया। देखो मेरे तरफ ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझो, अब समझना है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ठीक है। किसका बात बोल रहे थे? ये दोनों नेजल कैविटीज़ है, और दोनों नेजल कैविटी का एक पार्ट हम यहाँ से पूरा गायब किए थे, तो एक साइड का दिखा रहे थे, तो इधर क्या हो गया, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया। अब देखोगे कि इसी के पास फुला हुआ पार्ट रहता है। देखो ये जनरली रूप से क्या है, पूरा स्वेलिंग नहीं है इसको, या फिर इन्फ्लामेशन नहीं बोलेंगे, ऐसा बना हुआ है शुरू से ही, ऐसा नहीं। देखो यहाँ छुओगे तो फुला हुआ दिख रहा ना, ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये उठेगा और यहाँ पे जस्ट उठने के बाद यहाँ पे क्या रहता है, हेयर्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हेयर्स। अब इसको दोनों को ऐसे उठाओगे तो क्या दिखेगा, ऊपर में हेयर्स दिखेगा। ये हेयर्स का काम क्या है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स आता है बड़ा अमाउंट में, उसको क्या करता है, रोक के रखता है। अगर तुम कहीं से आए घूम के और फिर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस एरिया में छुओगे तो हाथ को देखोगे तो क्या दिखेगा, गंदा दिखेगा ना। क्या रहता है, डस्ट रहता है ना। तो वो डस्ट जब गया तो उस डस्ट को कौन रोकेगा, यही हेयर रोकेगा। तो हेयर का काम क्या है बताओ, डस्ट पार्टिकल को रोकना। और ये क्या हुआ, खुला हुआ पार्ट को क्या बोल रहा है, नॉस्ट्रिल्स बोल रहा है, और ये फुला हुआ पार्ट है। तो देखो अब हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल्स का। सुनो ये वेस्टिब्यूल्स क्या कर रहा है, वेस्टिब्यूल्स के बारे में पहले समझो। वेस्टिब्यूल्स क्या है, तो ये भी उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो कैसा फुला हुआ पार्ट है वेस्टिब्यूल्स। तो पहले तुम लोग लिखो क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसका वेस्टिब्यूल बताएंगे। लिखो हेयर के बारे में, हेयर में ही लिख लो वहाँ पे। क्या करता है बाबू हेयर, बताओ। तो डिफेंस का काम करता है। किसका काम करेगा, डिफेंस। डिफेंस मतलब समझ रहे हो, चलो। देखो सुनो, अब नाक को ऐसे पकड़ते हैं, नाक का एंटेरियर पार्ट है, एंटेरियर पार्ट है ना जी। तो ये फुला हुआ पार्ट है, फुला हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को ना। इसी फुला हुआ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स फुला। तो लिखो, तो एंटेरियर लिखो एगो चीज़ तुम लोग, तो एंटेरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज, एंटेरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। एंटेरियर मतलब आगे, नाक तो आगे की तरफ ना है। एंटेरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज, नेजल पैसेज समझ रहे हो ना, नेजल पैसेज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। हाँ 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 ठीक है। अब देखो मुंह को फुलाओ, मुंह को फुलाओगे तो किसके किसके बीच में गैप बन रहा है ये बताओ पहले, जल्दी से देखो, अपने से थोड़ा सा करो। देखो मुंह को फुलाओगे, देखो मुंह को फुलाए तो गाल और मसूड़ा के बीच में गैप बन रहा, वो भी तो क्या है, वेस्टिब्यूल्स है। क्या है, वेस्टिब्यूल्स। देखना तो किसके बीच में गैप बना बताओ। हाँ ठीक है, मसूड़ा और किसके, गाल के बीच में जो गैप बना वो भी क्या है, वेस्टिब्यूल्स है। याद रहेगा। अब देखो बंदर का चेहरा देखे हो ना, उसका फुला हुआ ये ओठ रहता है, कैसा, ऐसे बाहर की तरफ रहता है ना ओठ। अगर उस तरह का ओठ रहेगा तो वो भी तो वेस्टिब्यूल्स है। वो किसके किसके बीच का गैप है ये बताओ, जल्दी से बताओ तुम लोग। लिप्स और मसूड़े के बीच का गैप, वो भी क्या हुआ, वेस्टिब्यूल्स हुआ। कान में भी वेस्टिब्यूल्स पाया जाता है। तो वेस्टिब्यूल का मतलब समझ गए ना बात, फुला हुआ पार्ट को क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल्स बोल रहे हैं। तो तुम लोग अपने से कर सकते हो कि मुंह में भी फुला हुआ पार्ट है, मुंह को फुलाएंगे तो गाल और मसूड़े के बीच में जो गैप बनेगा दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। तो जस्ट इसी तरह नाक के पास भी क्या है, वेस्टिब्यूल्स है।
समझ में आ रहा बात को? तो अब देखो जनरली समझते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हुआ, और ये क्या हुआ, फुला हुआ पार्ट में यहाँ पे क्या है, क्या लगा हुआ है, हेयर्स लगा हुआ। हेयर्स हमको किससे बता रहा, डिफेंस का काम कर रहा, किससे, डस्ट से। इसके बारे में तो तुम जानते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो वो था किधर आ रहा था, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, खाना तो नहीं ले जाना ग्लॉटिस में, इधर तो नहीं ले जाना है, तो एयर किधर आएगा, इधर की ओर आएगा, कहाँ जा रहा बताओ, ट्रैकिया में जाएगा, इधर कर देंगे एरो, तो कहाँ चल गया, ट्रैकिया की तरफ चल गया। तो देखो अब हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले हम समझेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, देन हेयर, उसके बाद क्या, नेजल पैसेज, नाक के अंदर का कैसा पैसेज है उसको नेजल पैसेज बोलते हैं। अब देखो इस जगह जो पैलेट लगा हुआ है यहाँ पे रहता है टर्बिनेट कोंका, क्या रहता है, इसके बारे में बताएंगे, रुक जाओ, ये हुआ टर्बिनेट कोंका, ठीक है। और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स, समझ गए। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कौन कवर करता है, एपिग्लॉटिस, और यहाँ पे क्या है, ग्लट है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, क्या बोलेंगे बाबू, इस पार्ट को बोलेंगे लैरिंग्स। अब देखो ये C4 और C6 का मतलब क्या होता है, इसको समझो अच्छा से। तो देखो हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो होता है, ठीक है ना। तो मान लो वर्टिब्रल कॉलम, हम ऐसे खड़ा हुए हैं, इस गर्दन से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम है। तो स्टार्ट होता है ये, देखो कहाँ से, पहले स्टार्ट होगा CTS, देखो तो सर्वाइकल, क्या होगा, सर्वाइकल, थोरेसिस, क्या ये सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कॉकिस, समझ के बात को। तो हम बात कर रहे हैं कि ये लैरिंग्स रहता कहाँ है बताओ, तो लैरिंग्स रहता है सर्वाइकल 4 से लेकर सर्वाइकल 6 में, यानी कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम का कौन कौन सा पार्ट, तो C4 से लेकर C6 तक, याद रहेगा ये बात। तो हम लैरिंग्स का पोजीशंस का बात करें, तो लैरिंग्स का पोजीशन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के मतलब किसके पास में, सर्वाइकल पार्ट के C4 और C6 में रहता है, ठीक है, याद रहेगा इतना बात। अगर थोड़ा सा जानना है तो बुक खोलो, एनसीईआरटी लाए हो सब, खोलो समझा देते हैं, पहले समझो पोजीशन को, समझो अच्छे से। लो यहाँ देखो, देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, कितना नंबर है उसका बाबू बताओ, सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल नंबर कितना, 7, और लैरिंग्स कहाँ रहता है, C4 से, अब समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, देखो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो गया। अब लैरिंग्स को बताएंगे तो वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन बताएंगे, तो पीछे से लेंगे, तो सर्वाइकल का 4th पोजीशन और सर्वाइकल का 6, यानी C4, C5, C6 के बीच में रहेगा लैरिंग्स। हाँ 7, C4 to C6 में प्रेजेंट रहेगा। दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ लैरिंग्स, समझ गए बात को, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके पोजीशंस के बारे में हम लोग अच्छे से रीड कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है हमारा चैप्टर्स। तो अभी हम लोग क्या जाने, पोजीशंस के बारे में जाने, ठीक है। तो तुम लोग वेस्टिब्यूल समझ गए क्या होता है, वेस्टिब्यूल समझने के बाद तुम क्या समझे, नेजल पैसेज के बारे में जान गए, एक्सटर्नल हेयर नॉस्ट्रिल के बारे में जान गए, हेयर्स के बारे में जान गए, और सारा ये पोजीशन जान गए। क्लियर हो गया यहाँ तक। सुनो अब हम इसको मिटा दें थोड़ा, हाँ देखो बाबू एक चीज बता रहे हैं, टर्बिनेट क्या बोले थे बाबू हम लोग, टर्बिनेट कोंका, क्या बोले थे, टर्बिनेट कोंका। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका थोड़ा सा हम बाहर बना के, सपोज दैट इस तरह, ठीक है। ये क्या टर्बिनेट कोंका है, ठीक है। इसके बीच में ब्लड कैपिलरीज रहेंगे, क्या रहेंगे बाबू, ब्लड कैपिलरी। तो ये हो गया टर्बिनेट कोंका, और इसके बीच में क्या है, ब्लड, चलो लिखो टर्बिनेट कोंका। एक पार्ट को वहां से निकाल दिए हैं, हाँ हाँ एयर क्या कर रहा था, टर्बिनेट कोंका था,
टर्मिनेट कोंका हम ऐसे दिखाए थे ना, ऐसे करके दिखाए थे टर्मिनेट कोंका, और टर्मिनेट कोंका से ऊपर से क्या पास कर रहा, देखो इस टर्मिनेट कोंका के ऊपर से एयर पास कर रहा। कौन पास कर रहा? एयर पास कर रहा। तो समझो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक मिनट, ठीक है ना। तो क्या रहता है, ये टर्मिनेट कोंका हुआ और एयर इसके ऊपर से पास कर रहा। लिखो, इसी को बोलते हैं एयर कंडीशनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एयर कंडीशनिंग इफेक्ट। सुनो, बात सुनो, मेरा बात सुनो। मान लो कि तुम लोग गर्म हवा भी लेते हो, ठंडा हवा भी लेते हो, तो क्या अगर पूरा गर्म हवा को ले लोगे तो हमारे जो लंग्स में पार्ट हैं, जो वहाँ पे जो लंग्स में ट्रैकिया के पास जो सीलिया रहते हैं, उसको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? जो गर्म हवा लेंगे उसको डैमेज करेगा कि नहीं? तो हम लोग जो एयर लेते हैं, या तो गर्म या तो ठंडा, यही तो रहता है एयर। तो ये जो टर्मिनेट कोंका है, ये करता क्या है? तो ये एयर कंडीशनिंग इफेक्ट दिखाता है। यानी एयर जो जा रहा गर्म वाला, उसको क्या कर देगा? बॉडी का जितना टेम्परेचर है उतने अकॉर्डिंग का मेंटेन कर लेगा, तब उसके पास उसको नीचे जाने देगा। अगर ये मेंटेन नहीं करेगा तो गर्म हवा जाएगा ट्रैकिया के पास, और ट्रैकिया के पास सीलिया रहता है। अगर सीलिया के पास पहुंच गया तो उस सीलिया को डैमेज कर देगा। तो टर्मिनेट कोंका इज क्या? तो एयर कंडीशनिंग इफेक्ट क्या करता है? बस एयर को मेंटेन कर देता है बॉडी टेम्परेचर के अनुसार। कैसे मेंटेन करेगा? बॉडी टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है ना। तो बस इसका इतना ही काम है। किसका? टर्मिनेट कोंका का। याद रह जाएगा ये सब कोई बड़ा चीज़ थोड़ो। क्या? हाँ, क्या बोला? हाँ, मेंटेन कर लेगा, जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतना मेंटेन करेगा। हाँ हाँ, देखो अब देखो, समझ गए ना इसको? टर्मिनेट कोंका समझ गया ना? अब देखो एक बात हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गए तुम लोग को। जैसे ये स्ट्रक्चर था ना, समझ लो, बस इतना समझ लेना है। देखो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम पैलेट बनाए थे बाबू, पैलेट बनाने के बाद यहाँ क्या बनाए थे? टर्मिनेट कोंका बनाए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल में टॉन्सिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टॉन्सिल। क्या पाया जाता है? देखो इसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल। इस टॉन्सिल का नाम क्या है? टॉन्सिल का नाम नेजोफेरेंजियल, ठीक है। क्या लिखेंगे? टॉन्सिल नेम नेजोफेरेंजियल। और इसी को बोलते हैं एडोनोइड। क्या बोलते हैं? एडोनोइड। नहीं, इसी का नाम है नेजोफेरेंजियल या एडोनोइड बोलेंगे, ठीक है। लिख लो इसको। ये टॉन्सिल, और टॉन्सिल का नाम क्या? नेजोफेरेंजियल एडोनोइड, ठीक है। अब करता क्या है? तो ये भी जो नेजोफेरेंजियल एडोनोइड है, ये भी किसका काम करेगा? डिफेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा? डिफेंस का काम करेगा। तो कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे क्या था? नेजल पैसेज था ना। डायग्राम तुम लोग बना लिया है, उसी डायग्राम में कर लेना अपना, ठीक है ना। ये नेजल पैसेज समझो, ये नेजल पैसेज के क्या पास क्या? टर्मिनेट कोंका। और क्या हो गया? नेजल पैसेज, तो यहाँ पे टॉन्सिल रहेगा। लेकिन ये टॉन्सिल किस में रहता है बताओ? 10 साल के उम्र तक ये टॉन्सिल्स रहेगा, फिर जैसे जैसे एडल्ट होगा खत्म हो जाएगा। कौन? तो नेजोफेरेंजियल एडोनोइड। कब तक रहेगा? 10 साल तक। एडल्ट फेज में जाओगे तो खत्म हो जाएगा। और ये काम किसका करता है? तो डिफेंस का काम करता है। बस इतना ही था इसमें। कौन? हाँ वही, हाँ दूसरा टॉन्सिल वो खत्म हो जाता है 10 साल के बाद। ये वाला टॉन्सिल खत्म हो जाता है, अभी और आगे नहीं पढ़ा है। हाँ ऐसा रहेगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, बचपन में ही रहेगा 10 साल तक। 10 साल के बाद खत्म। तो कौन रहेगा 10 साल तक? नेजोफेरेंजियल एडोनोइड, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या? लैरिंग्स। क्या स्टार्ट करेंगे? लैरिंग्स को। आज यहाँ तक तुम लोग जान गए, पहले अच्छा से जाके पूरे पार्ट को समझना एकदम, उसका नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।